respiration in plants and animal. पौधों में और जानवरों में कैसे रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा रेस्पिरेशन वर्ड आता है यहाँ पे। रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है उसके बारे में डिस्कसिंग करेंगे। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके दौरान हमारी बॉडी में हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मिलती है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड into the simple soluble form by the action of enzymes या digestive juice to provide oxygen and energy to our body। फिर सुन लीजिए, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके दौरान जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं उसका सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में टूट जाना एंजाइम और डाइजेस्टिव जूस के द्वारा और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोवाइड करना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन जो है वो हमें क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। और एनर्जी जैसे आपने देखा होगा कार होती है, कार को चलाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो कार को चलाने के लिए कौन सी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे अपन पेट्रोल। कार को कौन कौन चलाता है, पेट्रोल से चलती है, ठीक है ना। पेट्रोल जब बर्न करेगा, पेट्रोल बर्न करना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपकी गाड़ी जो है वो तेज चलेगी, रन फास्ट, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो हम फूड खाते हैं, जो हम क्या खाते हैं फूड, वो किसका काम करता है, वो हमारी पेट्रोल का काम करता है, ठीक है ना, एनर्जी का काम करता है। और जो फूड जो है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होके जो हमारी बॉडी में क्या करता है, सॉरी ये गलत लिख दिया यहाँ पे, प्रोवाइड क्या करता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकालेगा और एनर्जी हमारी बॉडी को देगा। और ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड, breakdown of complex food into simple soluble form by the action of enzyme, digestive juice एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके और हमें क्या प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या देता है हमें बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, फूड के साथ ऑक्सीजन ऐड होना। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो भी अपनी बॉडी है, बॉडी सेल्स है, हमारी बॉडी सेल्स को क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, जो ऑक्सीजन हमारी सेल्स के अंदर गई और उसने जब हमारे फूड को ब्रेक डाउन किया तो हमें क्या प्रोवाइड मिला, हमें एनर्जी मिली। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगी, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द सेल। अगर यहाँ पे ये बड़ी आपको लग रही है तो इसकी एक और छोटी डेफिनेशन देती हूँ। रेस्पिरेशन की ही छोटी डेफिनेशन बनेगी क्या, it is the process of taking oxygen into cell, into the cell। सेल का मतलब होता है कोशिका। ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगी और क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी। किसका ऑक्सीडेशन करेगी, फूड का। फूड का क्या करेगी, ऑक्सीडेशन। फूड ऑक्सीडेशन विद दिस O2, जो ये O2 हम ले रहे हैं इसके साथ, एंड रिलीज CO2। क्या रिलीज करेगी, CO2 एंड एनर्जी, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। क्या कहलाएगा, रेस्पिरेशन कहलाएगा। तो रेस्पिरेशन हमें क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब रेस्पिरेशन जो है ना बेटा, ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है।
बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। क्यों बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस बेटा? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट निकली वो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकती। आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, जो रिवर्स उल्टे ना हो उसके। जैसे यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन हो गया ऑक्सीजन के साथ मिलके, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। तो क्या ये दोनों चीजों को ज्वाइन करके हम दोबारा से ऑक्सीजन और फूड बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। तो ये कैसी केमिकल होगी? ये रिएक्शन कैसी होगी? केमिकल। और बायो वर्ड क्यों लगाया? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, तो वो जैव रासायनिक प्रोसेस प्रक्रिया हो गई। जैव रासायनिक प्रोस जैव रासायनिक प्रक्रिया कह सकते हैं इसको, ठीक है? तो ये हमारी जो रेस्पिरेशन है कैसी प्रोसेस है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब ये जो है इसमें क्या-क्या चीज़ें कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? भई इसके अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या-क्या इसमें रिक्वायर्ड होता है? तो रेस्पिरेशन रिक्वायर्स क्या-क्या? या इन्वॉल्व कह सकते हैं, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? फर्स्ट चीज़ तो बेटा सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन, जो हम कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण से लेते हैं। सेकंड हमें क्या चाहिए? भई फूड चाहिए, फूड होगा तभी तो हमारा ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज़ करेगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और फूड हम किसके रूप में लेते हैं? ग्लूकोज़ के रूप में। ठीक है? उसके बाद में, और ऑक्सीडेशन किसकी मदद से होता है? O2 की मदद से होता है। इसके बाद थर्ड चीज़ जो है बेटा, ये क्या करेगा? क्या इन्वॉल्व होती है, मतलब क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर निकलेंगी? इन्वॉल्व मतलब क्या-क्या बातें इसके अंदर होंगी? उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो कौन-कौन सी हुई? एक इसके अंदर रिलीज़ एनर्जी एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? और एक इसके अंदर अगर हम बात करें, देखो ये चीज़ तो निकली, लेकिन हम एलिमिनेट किसको कर देंगे? एलिमिनेट का मतलब बाहर निकाल देना। किसको निकाल देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, ये बॉडी से क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं किसके लिए? ये चीज़ें होती हैं किसके अंदर? रेस्पिरेशन में। तो आप देख तो भी हो, मैं इसकी रिएक्शन भी लिख सकती हूँ, जैसे अपन ग्लूकोज़ को किससे रिएक्ट करवाएँ? ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएँ, तो आपके पास 2 चीज़ें बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? वाटर। ये सेल के अंदर होती हैं ये दोनों चीज़ें, किसमें होती हैं? सेल के अंदर होती हैं। और ऑक्सीडेशन का मतलब मैं फिर बता देती हूँ, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, और बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होती है।